धेनु चरैया मुरली बजैया, धेनु चरैया मुरली बजैया, धेनु चरैया मुरली बजैया, धेनु चरैया मुरली बजैया, रहस रचैया देर भैया, रहस रचैया तेरी भई। अब तो आजा रे कन्हैया बड़ी देर भई, अब तो आजा रे कन्हैया बड़ी देर भई, आजा आजा रे कन्हैया बड़ी देर भई। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अभी आप लोग भागवत महापुराण के माध्यम से बहुत ही सुंदर भाव रसास्वादन कर रहे थे। जैसा कि दोपहर की वेला में आप पावन चर्चा महेश दादाजी के द्वारा रसास्वादन कर रहे थे, बहुत ही सुंदर भाव आप लोगों के बीच में चल रहा था। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का प्राकृत्य हुआ। मेरे प्यारे मैया कौशल्या के कक्ष में चतुर्भुजी रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। मैया कौशल्या पूछने लगी, वो देख करके भयभीत हो गई, तुना प्रकाश। मां पूछने लगी, आप कौन हो? भगवान कुछ नहीं बोले। फिर से कहा, बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे हो? आप कौन हो? भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। जब कई बार मां ने कहा तो भगवान कहते हैं, क्या क्या खुद मैं कहूं कौन हूं मैं? क्या खुद मैं कहूं कौन हूं मैं? हाँ कह दूंगा कहना होगा। क्या खुद मैं कहूं कौन हूं मैं? हाँ कह दूंगा कहना होगा। क्यों? आज्ञाकारी बनकर आया, आज्ञाकारी बनकर आया, तो आज्ञा में रहना होगा। क्या खुद मैं कहूं कौन हूं मैं? हाँ कह दूंगा कहना होगा। आज्ञाकारी बनकर आया तो आज्ञा में रहना होगा। किस प्रकार से माँ श्री राम जी कहते हैं, प्रभु कहते हैं, कैसे माँ क्या कहती है, छोटे से लला बन जाते हैं। आप लोगों के बीच में चर्चा, आप लोगों के मध्य में चर्चा चल रही थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, बधाइयां बज रही हैं, मंगलाचरण हो रहे हैं, दान लुटाया जा रहा है। चर्चा यही चल रही थी। निवेदन करते हैं, बोले सर्वस्य दान दीन सबका हो, जे पावा
ही पावा दीन सब बाहु ही पावा सर्वसिद्धान दीन सबका दीन सब बाहु बोले क्या सर्वसिद्धान दीन सबका हो जे पावारा आन हिता दीन सब बाहु ही पावा निवेदन करते हैं आप लोग सुन रहे थे बोले सर्वसदान दीन सबका हो जे पावा राखा नहीं ताहू। सभी को दान लुटाया गया, सभी ने दान को लूटा, फिर किसी ने उस दान को रखा क्यों नहीं। सर्वस दान दीन सब काहू जे पावा राखा नहीं ताहू। दान कहां चला गया। जब सगर सारे जितने सगरे नगरवासी थे उन लोगों ने दान को लूटा तो दान क्या किया, क्यों नहीं रखा। आप लोग दोपहर के वेला में दादाजी के द्वारा गीत सुन रहे थे। जायो कौशल्या दी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गए। बधाइयां बज रही हैं, दशरथ महाराज अलग दान कर रहे हैं, कौशल्या मां अलग दान कर रही है। हमारे राम जी का प्राकृत हुआ तो कौशल्या के हितकारी ही क्यों कहे गए। कहते ना भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये और किसी के हितकारी क्यों नहीं हुए। कौशल्या मां के बारे में क्यों लिखा गया, क्योंकि हमारे राम जी का जिस समय प्राकृत हुआ मैया कौशल्या के कक्ष से बच्चे के रोने की आवाज आई। सारी सेविकाओं ने कहा मां लला को उठाओ और गोदी से ले लो, इन्हें दूध पान कराओ। मैया कौशल्या रोने लगी, अपना सुख भूल गई। कैकेयी और सुमित्रा के दुख में पड़ी। माताएं अपनी शैली में गीत गाती हैं, मात्र संकेत करेंगे। एक और कोहा कई को ये लिया दूसर बने मुरवा, दूसर बने मुरवा हो। रामा घर घर में कोहा कई थे, वही आया अवधि राम जन्मे, अवधि राम जन्मे हो। मोरे रामा घर घर में कोहा गई थी, वही आया अवधि राम जन्मे, अवधि राम जन्मे हो। घर घर में बधाई बज रही है, मंगलाचरण हो रहे। होता क्या है, मोरे रामा इन होते झुकी है कौशल्या, झुके है राजा दशरथ, झुके है राजा दशरथ हो। मोरे रामा इन होते झुकी है कौशल्या, झुकी है राजा दशरथ, झुकी है राजा दशरथ।
सारी सखियों ने कहा मां, सेविकाओं ने कहा रानी जू लला को उठाओ और गोदी से लगाओ, दूध पान कराओ। कहती क्या है? मोरे रामा काहे ना गोदियाऊ, खावब सो दूध वापी, लावब सो दूध वापी लावो। मोरे रामा तब रोए लागी कौसल्या ना बतियाबा, नावो ना बतियाबा नावो। मैया कौशल्या से जब सेविकाओं ने कहा तो मैया कौशल्या आनंदित नहीं है अभी। क्यों? उनके यहाँ तो पुत्र हुआ है, लेकिन अभी जो दो बहनें हैं जिनकी गोदी खाली है इसलिए रो रही है। होता क्या है? मोरे रामा इतने में भरत लाल जन्मे, लखन लाल जन्मे, शत्रुघ्न लाल जन्मे। मोरे रामा इतने में भरत लाल जन्मे, शत्रुघ्न लाल जन्मे, लखन लाल जन्मे हो। मोरे रामा घर घर में कोहा कहते, वही आया वधेरा में जन्मे, वधेरा में जन्मे हो। बधाइयां बजती हैं, मंगलाचरण होते हैं, इसलिए कौशल्या के हितकारी कहे। बधाइयां बज रही हैं, दान लुटाया जा रहा है। मैया कौशल्या अलग दान लुटा रही है, दशरथ महाराज अलग दान लुटा रहे हैं। अब जितने नर और नारी हैं दान को लूटने के लिए जाते हैं। विद्वानों का भाव, दान को लूटने के लिए जाते हैं। राजा दशरथ के पास से दान लूट करके, रुपया पैसा लूट करके जा रहे थे वापस। रास्ते में कुछ लोग उधर से घर से वापस आ रहे हैं दान लूटने के लिए। कहा भैया इस पोटरी में क्या लिए जा रहे हो? पोटरी बनाए, सभी अपने अपने कांधे उधरे चले जा रहे। आप बोले भैया इस पोटरी में क्या लिए जा रहे हो? कहा दशरथ महाराज के यहाँ लड़का हुआ है जिसकी खुशी में दशरथ महाराज रुपए पैसे लुटा रहे हैं। कहा पागल हो गए हो? अरे रुपए न पैसे चक्कर में पड़े हो। मैंने सुना है कि मैया कौशल्या सोना लुटा रही है, स्वर्ण लुटा रही है। वही जगह पर पोटरी खोल गए, दार करके भाग पड़े। चलो सोना लूटे, चलो सोना लूटे। लूटने के लिए गए, वहां से लूट करके फिर वापस जा रहे। रास्ते में कुछ लोग मिले, भैया क्या इसमें लिए जा रहे हो? कहा इसमें हम स्वर्ण लिए जा रहे हैं, सोना लूट करके लिए जा रहे हैं। कौशल्या जी लुटा रही थी। कहा बावरे हो गए हो क्या? पागल हो गए हो? सोने के चक्कर में पड़े हो? अरे हमने सुना है कि दशरथ महाराज अशर्फियां लुटा रहे हैं, हीरे लुटा रहे हैं, जवाहरात लुटा रहे हैं। सभी वहीं पर छोड़ के भाग पड़े उधार। वहां से लूट करके वापस जा रहे थे। फिर रास्ते में कुछ लोग मिले, बोले भैया क्या लूट करके लिए जा रहे हो? इस पोटरी में क्या है? बताया दशरथ महाराज हीरे मोती लुटा रहे थे, वही हम लूट करके लिए जा रहे। का पागल हो गए हो? मैंने सुना है
कि मैया कौशल्या लाल लुटा रही हैं। लाल ऐसी चीज है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, जितनी कीमत लगाई जाए थोड़ी ही है। अब तो जैसे इतना सुना, सारे नर और नारियों ने वहीं पर उसको छोड़ दिया, लाल लूटने के लिए गए। तब तक क्या होता है, बालक के नाल को काट दिया जाता है। दान एकदम से ठप हो गया, बंद हो गया। कहा गया है सर्वश्रेष्ठ दान वही होता है, कौन सा? बोले बालक जन ही नाल नहीं काटे, बालक जन ही नाल नहीं काटे, तब तक दान यथा विधि बाटे। बताते हैं सर्वश्रेष्ठ दान वही माना जाता है, आपकी श्रद्धा अनुसार जो भी आपके पास हो, रुपया, ढेला, इकन्नी, अठन्नी, जो भी हो, जब तक बालक के नाल को ना काटा जाए, जो दान किया जाता है सर्वश्रेष्ठ दान वही माना जाता है। इसलिए विद्वान कहते हैं, जब नगरवासियों ने दान को, लालच बहुत खराब चीज होती है, ज्यादा चतुराई ठीक नहीं होती है। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोता खाए, बताया गया है। उसी समय दान बंद हो गया। तभी कहते हैं सर्वस दान दीन सब काहू, जे पावा राखा नहीं था। बोले सर्वस दान दीन सब काहू, जे पावा राखा नहीं ताहू। किसी ने उस दान को नहीं रखा। दशरथ जी इतना आनंदित होते हैं, इतना आनंदित, जो एक पुत्र के लिए परेशान था, एक लड़के के लिए परेशान था, आज उसके यहाँ 4-4 बालक खेल रहे हैं, 4-4 बालक। दशरथ महाराज को इतना सुख प्राप्त हो गया कि मानो जैसे इस जीव को परमात्मा यानी ब्रह्म मिल जाता है। कहते हैं दशरथ पुत्र जन्म सो निकाना, मानहु ब्रह्मा नंद समान। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। दशरथ महाराज इतना आनंदित होते हैं
कि जिस आसन पर, जिस सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। शरीर खुद के काबू में नहीं रहा। उठने की कोशिश करते हैं, उठे लद्दत गिर जाए, उठे फिर गिर जाए, उठे फिर गिर जाए। दशरथ महाराज ज्यों त्यों करके उठते हैं, लला के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब तो जो पहरेदार वहां पर खड़े हुए हैं, जो सेवक खड़े हुए हैं, दशरथ महाराज को रोक देते हैं। आप लोग कहोगे उनके नौकर उनको कैसे रोक दिया? हाँ, क्योंकि राजा के बाद अब महाराजा का आगमन हो चुका है। कहा महाराज अभी आप अंदर नहीं जा सकते हो। दशरथ महाराज वापस लौट करके आए, सूचना पहुंचाई, पत्र लिखा गुरुजी के नाम पर, वशिष्ठ जी के नाम। वशिष्ठ जी के पास में वो पत्र पहुंचता है। उस पत्र को खोल करके वशिष्ठ जी पढ़ते हैं। उस पत्र के अनुसार वशिष्ठ जी अपने सारे शिष्य समुदाय को लेकर के चल देते। धीरे धीरे चलते चलते नामकरण करके दशरथ महाराज इधर गुरु जी को फिर लेकर के राज दरबार में बैठते हैं। सब सकुशल पूछते हैं। गुरु जी ने कहा बेटा सब कुशल है। बोले गुरु जी मेरे लला के जीवन काल में क्या लिखा हुआ है? कुछ अमंगल तो नहीं है? कहा बेटा अमंगल कैसे हो सकता है? ये अमंगल को मंगल में बदलने वाले हैं। इधर वशिष्ठ जी तो ना कह करके चले जाते हैं। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी को यही प्रसंग रसास्वादन करा रहे हैं। पार्वती जी से कहा देवी एक बात और हम बताएं। कहा बोलो सरकार। कहा एक चोरी हम बताएं अपनी। कहा कौन सी? कहते क्या है? और हुए के कहो निज चोरी राम हरे। और हुए के कहो निज चोरी राम हरे। सुने गिर जाती धड़े मति मोरी राम हरे। भगवान शंकर ने कहा देवी एक हमारी चोरी है। राम जन्म के समय एक चोरी है। प्रथम मां भगवती श्रीमद् भागवत कथा। कथा प्रारंभ दिनांक 8 नवंबर 2023 दिन बुधवार से, कथा समापन दिनांक 12 नवंबर 2023 दिन रविवार। विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है 12 नवंबर को। स्थान ग्राम
कस्मापुर खिरवा, पोस्ट अंबरपुर, सिधौली, जिला सीतापुर, जिसमें श्रद्धेय गुरुदेव भगवान यानी परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 108 महान श्री गोपाल दास जी महाराज का आगमन होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जिन भैया के द्वारा जो आयोजक हैं मुन्ना राज, विनय कुमार रावत, जिनकी तरफ से सादर 101 मुद्रा दान भेंट आया है। परमात्मा सदैव सुख शांति प्रदान करे, जीवन मंगल में हो, यही प्रभु से मनोकामना। भगवान शंकर ने कहा देवी एक हमारी चोरी है। कहा सरकार आप चोरी भी किए हो? कहा अकेले किए? कहा नहीं, अकेले चोरी नहीं किए, मेरा ग्रुप था। बोले आपके ग्रुप में कौन था? कहा हमारे ग्रुप में खाली एक ही था। कौन? कागभूषुंड जी। कैसी चोरी? तो भगवान शंकर कहते हैं कागभूषुंड संग हम दो, कागभूषुंड संग हम दो, मन जे रूप जाने नहीं को, मन जे रूप जाने नहीं को। कागभूषुंड जी थे, दोनों लोग चोरी किए। बोले कैसी चोरी? कहा जिस समय राम जी का प्राकट्य हुआ, हमारे प्रभु इस भूतल पर आए दशरथ महाराज के यहाँ, हम उनके दर्शन करने के लालायित थे, दर्शन करने के लिए गए। बोले चोरी कैसी फिर इसमें? कहा अपना रूप छिपा करके दूसरे रूप में गए। क्या किया था? भगवान शंकर राम जी के दर्शन करने के लिए अवध नगरी में गए थे मदारी बनकर। कागभूषुंड जी बंदर बने, भगवान शंकर मदारी बने। अब अयोध्या में जाकर के पहुंचे भगवान शंकर, डमरू को बजावे। अब भाई डमरू की तान पर कागभूषुंड जी बंदर बन के नाचे। सोचने लगे जब ऐसा करेंगे तो हो सकता है लला को नृत्य दिखाने के लिए दशरथ महाराज आपके अपने महलों में बुला ले। ये परम स्नेही वीरेंद्र ठेकेदार जी की तरफ से रसुलवा से सादर 51 मुद्रा दान भेंट है। परमात्मा सुख शांति प्रदान करे। और रसुलवा से प्रेम भैया जी की तरफ से सादर 21 मुद्रा दान भेंट आया है। परमात्मा सदैव सुख शांति प्रदान करे, जीवन मंगल में हो, यही प्रभु से मनोकामना। ये अजय भैया जी की तरफ से सादर 51 मुद्रा दान भेंट आया है। परमात्मा सदैव सुख शांति प्रदान करे, जीवन मंगल में हो, यही प्रभु से मनोकामना। तो भगवान शंकर डमरू को बजाते हैं, द्वार द्वार पर यही नृत्य लीला करते हैं, नृत्य नाचते हैं। वो डमरू धीरे धीरे चलते 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 राजा दशरथ के महलों के पीछे पहुंचे। और जैसे ही डमरू की आवाज लगाए, जैसे डमरू को बजाया, उस समय मैया कौशल्या राम जी को पालने में लिटा करके सुला रही थी। और जब माताएं सुलौती हैं लड़कन छोटे तो देखो कैसे निंदा बौरी आए जाए, भैया का सुआए जाए, निंदा खूब सुआती है, खूब तरह तरह गीत गए हैं, सुला रही थी। तब तक डमरू बजा, जैसे डमरू बजा, परम स्नेही भैया राम लोचन यादव रमपुरवा से, रामपुर से सादर 501 मुद्रा भगवान श्री के चरणों में दान भेंट।
और सादर 51 मुद्रा हमें दान भेंट कर रहे हैं। परमात्मा सदैव सुख शांति प्रदान करे, जीवन मंगल में हो, यही प्रभु से मनोकामना। जैसे डमरू की आवाज राम जी के कानों में पड़ी, राम जी एकदम से तेजी से रोना शुरू कर दिया। कहां करके रोना शुरू किया। मैया कौशल्या के मन में भाव उमड़ित हुआ, लगता है डमरू की आवाज सुनकर के मेरा लड़का चौंक गया है, मेरा लला चौंक गया है। दशरथ महाराज को बुलाया। अब डमरू बंदे नहीं हो, डम 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 लगाए, काकभूषण जी नाचा, छिरिक नाच रहे हैं। दशरथ महाराज को बुलाया गया। दशरथ महाराज से सारा हाल कहा। दशरथ जी आए, मंत्री सुमंत्र को बुलाया। मंत्री सुमंत से कहा, मंत्री सुमंत देखो कौन प्राणी आया है महलों के पीछे, जिसके वजह से मेरा लला भयभीत हो गया है। मंत्री सुमंत्र कर्मचारियों को, दो चार सेना के कर्मचारियों को लिया, लेकर के पहुंचे महलों के पीछे। अब जितना उबुक था, भोले बाबा डमरू, जितना भी झोली डमरू थाली जो भी था सब उठा करके फेंक दिया। नगरी के बाहर ले गए, खींच करके सब फेंक दिया। कहा चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। राजा जी ने खाली बाहर निकालने के लिए कहा है, अगर और कुछ कहते तो आपका काम ही तमाम हो जाता, इसलिए चुपचाप चले जाओ। भगवान शंकर का सब अमरू डमरू दासा जितना था, सब ढोलक दासा सब फेंक दिया। अब भगवान शंकर काकभूषण जी गांव के बाहर यानी अवध नगरी के बाहर खड़े, सोचे कैसे दर्शन हो। फिर से जुगाड़ लगाया, फिर से तरकीब निकाली। कैसी? भगवान शंकर वृद्ध महात्मा बन गए, बूढ़े बाबा का भेष धारण किया, और काकभूषण जी जो है वो उनके शिष्य बन जाते, वो भी महात्मा बन गए, बाल महात्मा बन गए। बाल अवस्था में काकभूषण जी हैं, इधर भगवान शंकर वृद्ध महात्मा बने हुए हैं। धीरे धीरे फिर नगरी में प्रवेश किया। अब लोगों के हाथों की रेखाओं को देखते हैं और उनके जीवन के बारे में एकदम साफ एकदम सत्य बताते हैं। धीरे धीरे ये चर्चा औरतों के सबसे ज्यादा हाथ दिखावन को आगे होते। अगर कोनो बाबा पंडा आए जाए हाथ देखे खातिर, तो सबसे पहले आगे को दौड़त है देखा खातिर। अम्मा लोग आए, बाबा हमार देख लो, बाबा हमार देख लो, देखो देखो का लिखा है बाबा। अब कुछ ऐसे बाबा पंडा होते हैं, हमारे गांव तो वो आया करते हैं, साल में एक दाएं आवत है, वो बोली है ना कहीं है। अब इसका मतलब काज नहीं। उनके अगर दो लड़का हुई है तो कहे हाँ बाबा, दुई है लड़का, ठीक है। भगवान शंकर सच सच बता रहे हैं जीवन काल के बारे में क्या लिखा है। विदेश भैया जी की तरफ से भगवान श्री के चरणों में सादर 21 मुद्रा दान भेंट आया है। परमात्मा सदैव सुख शांति प्रदान करे, जीवन मंगल में हो, यही प्रभु से मनोकामना है। धीरे धीरे चर्चा फैलने लगी, अवध नगरी में फैलने लगी। एक मैया उठी दूसरी मैया से बताए, दूजी उठी तीसरी से बताई। यहाँ तक इतनी जल्दी मीडिया वाले नहीं फैला पाते हैं बात को, समाचार नहीं इतनी जल्दी कवर कर पाते हैं। कहते हैं ना, जहां पर मेहरुआ हो एक, सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है। जहां पर मेहरुआ हो एक, तो अपन राखे टेक, और जहां पर हो मैं दुई तो खोद डारे भोई, जहां पर हो मैं तीन तो बातें लावे बीन, और जहां पर हो मैं चार तो बादर डारे। चर्चा फैल गई, धीरे धीरे चर्चा फैलती है, कहां पहुंची ये चर्चा, ये आवाज पहुंच गई राजा दशरथ के महलों के अंदर। मैया कौशल्या ने जब सुना, अरे बाबा आए हैं, जीवन के बारे में बताते हैं। दशरथ जी से कहा, स्वामी क्यों ना उन महात्मा को अपने यहाँ बुलाओ, मैं भी अपने लला के हाथों को दिखाना चाहती हूँ और अपने लला के जीवन काल के बारे में पूछना चाहती, जानना चाहती हूँ। दशरथ महाराज ने मंत्री सुमंत से कहा। मंत्री सुमंत उन दोनों बाबाओं को लेकर के आए और द्वार पर ही खड़ा किया।
द्वार पर खड़ा करने के बाद में कहा, बोलो जीवन काल के बारे में कौन कहता है, कौन बताता है आप दोनों में से? भगवान शंकर बोले, जो वृद्ध महात्मा बने हुए, बोले बेटा हम बताते हैं। कहा ये नहीं बताते हैं। कहा तो बाबा जी ऐसा करो, आप अंदर चलो, आप अंदर चलो, इनको जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर खड़े रहेंगे। अब जब इतनी बात कही मंत्री ने, तो काकभूषुंड जी भगवान शंकर के काने में फुसफुसाए और फुसफुसा करके कहा, सुनो अगर अकेले न अकेले तुम चले गए हो तो ये जान लो सगरी पोल पट्टी खोल दे अब कि तुमको आओ। भगवान शंकर कहने लगे, ठहरो, इतना न व्याकुल हो, ठहर जाओ। भगवान शंकर ने कहा मंत्री से, कहा मंत्री जी मेरे को आप देख रहे हो, मैं वृद्ध तो हो ही चुका हूं, मैं वृद्ध हो चुका हूं, इसलिए मेरी जो आंखें हैं ठीक काम नहीं करती हैं। मेरे साथ में जो मेरा चेला है हाथों की रेखाओं को ये देखता है और मेरे से बताता है, फिर मैं बताता हूं विचार करके कि जीवन काल में क्या लिखा। श्री चंद्र जी की तरफ से लक्ष्मणपुर से सादर भगवान के चरणों में 51 मुद्रा दान भेंट आया है। परमात्मा सदैव सुख शांति प्रदान करे, जीवन मंगल में हो, यही प्रभु से मनोकामना। भगवान शंकर जाते हैं राम जी के, जैसे राम जी को गोदी में दिया गया, भगवान शंकर की अखंड समाधि लग जाती है। जब ज्यादा समय हुआ तब भगवान शंकर के हाथ दाढ़ी में भगवान राम ने छोटे छोटे हाथ ले गए, कोमल हाथों को, और एकदम से सोचा कि पुल पट्टी खुल जाएगी सारी। मैया पूछे कि बाबा बताओ क्या लिखा है हमारे लला के जीवन काल में। अब बाबा मौनी बने बैठे, अखंड समाधि लग गई। इतने दिनों के बाद में प्रभु के दर्शन हुए, एकदम समाधि लगी हुई मौनी बाबा बने बैठे। राम जी ने एकदम से दाढ़ी को पकड़ा और झटका लगाया, समाधि टूट गई। कहा माँ इनके जीवन काल में क्या कहना है, ये तो मंगल को अमंगल को हारने वाले हैं, अमंगल को मंगल में बदलने वाले हैं। कहते क्या है, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ जिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन कह करके राम जी को गोदी में दे दिया कौशल्या जी के। भगवान शंकर काकभूषुंड जी चले जाते हैं। क्या होता क्या नहीं तो आगे चल करके श्रवण करेंगे। महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं।